जय हिंद मेरे साथियों, मैं सुभाष चंद्र आपका अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पुलिस पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं, जिनमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास जो नदी की है उसकी जो सहायक नदी नहीं है वह नहीं है आपकी पार्वती नदी। कौन सी नदी नहीं है? पार्वती नदी। साथ में आप भी उत्तर देते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और यदि इसमें कोठारी नदी की बात करें तो जो ये कोठारी नदी वे किस बांध पर स्थित है? तो वे आपकी है मेजा बांध पर। ध्यान रखना किस बांध पर है? मेजा बांध पर है। ठीक है। दूसरा आपसे यदि पूछ ले तो आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आयड़ नदी का जो दूसरा नाम है वे बेड़च है। क्या नाम है? बेड़च है। तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वे आपको याद रखने हैं। तो कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं, वे पार्वती नदी नहीं है। और जो कोठारी नदी है वे मेजा बांध पर स्थित है। और जो आयड़ नदी है वे आपकी बेड़च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी भीड़ की नस्ल है? ऑप्शन में है आपके मगरा, नागौरी, थारपारकर, मुर्रा। तो इसका जो आंसर होता है वह होता है मगरा। जो भीड़ की नस्ल है वह है आपकी मगरा। इसकी एक ट्रिक आती है भीड़ की नस्लों को याद करने की, वह है नाम सोचो। क्या है? नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा लिख लीजिए और याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो जो राजस्थान का बांसवाड़ा ज़िला है उसमें मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? क्या ऐसा हुआ था मानगढ़ में जिसके कारण इसकी पहचान हुई थी? तो इसमें आदिवासियों का अंग्रेज़ों द्वारा दमन किया गया था। क्या किया गया था? आदिवासियों का अंग्रेज़ों द्वारा दमन किया गया था और इसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए थे? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मानगढ़ में आदिवासियों का दमन हुआ था उसमें कितने भील मारे गए थे? तो उनका आंसर होगा आपका 1500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं? तो राजस्थान में जो वर्तमान में है उसमें टोटल आपके 27 अभ्यारण्य हैं। कितने अभ्यारण्य? 27 अभ्यारण्य। यदि आपसे टाइगर रिजर्व पूछ ले तो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है राजस्थान में? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो पांचना बांध है आपके करौली में स्थित। कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। ये 5 नदियों के संगम पर स्थित है। कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? याद रखना है आपको, 5 नदियों के संगम पर स्थित हुए। 5 नदियों के यदि आपसे नाम पूछ लेते हुए कौन कौन सी हैं तो आपको याद रखना है अट्टा माझी, लिख लीजिए अट्टा माझी, बरखेड़ा और भद्रावती और 5वीं नदी आपकी भैंसावट। कौन सी है? भैंसावट। ये 5 नदियां हैं जो आपके 5 जो बांध में मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपको ऑप्शन में है भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका सतलज नदी। क्या होगा? सतलज नदी। इसमें एक 1959 में एक समझौता हुआ था, आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1959 में एक समझौता हुआ था जिसमें निश्चित किया गया था कि कौन कौन से इसमें राज्यों की हिस्सेदारी होगी और कितने % होगी। तो वे कौन कौन से राज्य हैं? वे आपके हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ये 3 राज्य हैं जिनकी इसमें हिस्सेदारी होगी। इसमें जो पंजाब की यदि आपसे पूछ ले पंजाब की कितनी होगी तो वे होगी आपकी 15.22%। कितनी होगी? 15.22% हिस्सेदारी होगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो हिजरी सन का जो पहला महीना होता है वह आपका होता है मुहर्रम। इसमें 10 तारीख को त्यौहार मनाया जाता है। कितने? 10 तारीख को त्यौहार मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले हिजरी सन का अंतिम महीना कौन सा है तो अंतिम महीना होगा आपका जिलहिम। क्या होगा? जिलहिज। यह आपका अंतिम महीना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा आपकी की जाती है निड्री नवमी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कब की जाती है? निड्री नवमी को। और ये कब आती है आपकी? ये आती है श्रावण मास में। कब आती है? श्रावण मास में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका
गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी ग्रंथ रचना की थी? आदि ग्रंथ की रचना की थी। और जो गुरु रामदास जी थे, इनको अकबर ने भूमि भेंट की थी। क्या की थी? अकबर ने भूमि भेंट की थी गुरु रामदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका तेंदू। क्या होगा? तेंदू। अब तेंदू का वृक्ष का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि कोई भी सरकार उसे अपने उसमें ले लेती है, अपने हिस्से में ले लेती है, उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में तेंदू का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर फुट क्या है? जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग है। क्या है? कृत्रिम अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? आपके पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है। किससे है? पॉलिटिकल से संबंधित है। इसका आंसर राइट होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, धरती दोहरा रही है पाजल पीतल। ये पाजल पीतल नहीं है, पाथल पीतल है। क्या है? पाथल पीतल। पाथल पीतल की रचनाओं के रचयिता कौन थे? तो इसकी जो रचनाओं के रचयिता थे वे थे कन्हैया लाल सेठिया। कौन है? कन्हैया लाल सेठिया है। और ये सुजानगढ़ के निवासी हैं। कहाँ के हैं? सुजानगढ़ के निवासी हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं आपको मिले हैं विराटनगर जयपुर में। कहाँ मिले हैं? विराटनगर जयपुर में। और यहीं से हमें मौर्य संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। मौर्य संस्कृति के अवशेष मिले। नीम का थाना, नीम का थाना एक इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसमें 1944 में, कब? 1944 में मीणाओं का सम्मेलन हुआ था नीम का थाना सीकर में, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16वीं शताब्दी में जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो 16वीं शताब्दी में जीटी रोड बनवाई थी आपकी शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। इसका एक कथन बहुत फेमस है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वे कौन सा कथन है? इन्होंने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी सल्तनत खो बैठता। तो ये किस युद्ध में कहा था? ये आपको उत्तर देना है। तो कमेंट में लिखिए कि किसमें कहा था, इसने किस युद्ध में कहा था। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। इसने कहा था ग्रीष्ममेल के युद्ध में। किस युद्ध में कहा था? ग्रीष्ममेल के युद्ध में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में आया। ये कब का है? जो बसंतगढ़ शिलालेख है वह कब आया था? वह आया था आपका 625 ईस्वी में। कब आया था? 625 ईस्वी में। यदि आपकी विक्रम संवत से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ ले तो वह आपका होगा 682 ईस्वी में, ठीक है। सबसे प्राचीन यदि अभिलेख की बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख होगा आपका बडली अभिलेख। कौन सा होगा? बडली अभिलेख। आपसे यदि पूछ ले कि जो शिलालेखों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मी नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम्मी नारायण पुस्तक के लेखक हैं भांडव व्यास। कौन है? भांडव व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप के पास तीसरे शिष्टमंडल किसने भेजा गया? तो आपको उत्तर देना है कि अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप के तीसरे मंडल में किसे भेजा गया था? तो आपको कितने शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने? आपको ये उसका उत्तर देना है। तो आप कमेंट में दीजिए इसने कितने भेजे थे। यदि मैं बताऊं तो इसमें 4 भेजे थे। कितने भेजे थे? 4 भेजे थे। कौन कौन से भेजे थे? पहला था आपका जलाल खां। कौन था? जलाल खां। दूसरा आपका मान सिंह। तीसरा आपका भगवंत दास। और चौथा था टोडरमल जो अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? टोडरमल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? आपको मिलान करना है कि कौन सा है जो आपका सम्मिलित नहीं है। तो उदयपुर से CL सावर्स राइट है। कोटा मेजर बर्टन ये भी सही है। जयपुर मेजर लॉरेंस ये आपका गलत है। इसकी जगह मेजर लॉरेंस नहीं होगा, इसकी जगह होगा आपका
इसकी जगह होगा आपका मेजर ईडन। कौन होगा? मेजर ईडन। क्या होगा? मेजर ईडन। ठीक है, क्या होगा आपका इसका आंसर? मेजर ईडन। और जो भरतपुर है इसका मेजर निक्सन एनसीईआरटी के अनुसार सही है। क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार ये आपका मेजर निक्सन सही है। यदि आपके इसके साथ यदि मॉरिसन आ जाए, क्या आ जाए भरतपुर के साथ? मॉरिसन, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघोष और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे? तो देवघोष और धर्मघोष थे मालदेव और जेतसी के। किसके थे? मालदेव और जेतसी के विद्वान थे। ठीक है, किसके दरबारी विद्वान थे? तो मालदेव और जेतसी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यदि ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। देवघोष और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे? तो इसका जो ऑप्शन है वे आपके गलत हो गए हैं। ठीक है, इसका देवघोष, तो इसका राइट जो आंसर होगा वे होगा अर्णोराज। क्या होगा? अर्णोराज के थे। किसके थे? अर्णोराज। ठीक है, देवघोष और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे? ये अर्णोराज के थे। और अर्णोराज की हत्या की थी उसके पुत्र जगदेव ने की थी, जिसे चौहानों के पुत्र पितृहर्ता भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछ ले देवघोष और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान थे, तो हमारा राइट आंसर होगा अर्णोराज। ठीक है, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके दूसरे हैं। यह ऑप्शन मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन थे आपका साहिबा पाहिबा का युद्ध। साहिबा पाहिबा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो साहिबा पाहिबा का युद्ध हुआ था आपका मालदेव और जेतसी के बीच। किन के बीच हुआ था? मालदेव और जेतसी के बीच हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? फलोदी में। साहिबा पाहिबा का युद्ध क्या था? साहिबा पाहिबा का युद्ध। ठीक है, कहाँ हुआ था? फलोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द अंग विक्षेप या किसी स्त्री के लज्जा का अनादर किससे संबंधित धारा है? इसमें आपसे धारा बूझ ली है। यहाँ पे लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो धारा बूझी है वह है आपकी धारा 509। कौन सी है? धारा 509 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार का जोखिम वाला क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना अपराध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 वर्ष। क्या होगा? 14 वर्ष से यदि बच्चा कम है तो उसे आप किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते हैं, वे कानूनन अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 376 डी के अपराधी को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? धारा 376 का न्यूनतम की बात करें तो 20 वर्ष आती है। कितनी आती है? 20 वर्ष। और यदि अधिकतम बात करें तो मृत्युदंड दिया जाता है, उसमें फांसी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर सज़ा का प्रावधान क्या है? तो दहेज लेने और देने के लिए सज़ा का प्रावधान है आपके, बताइए। आपको यदि याद किया है तो आप तैयारी कैसी चल रही है जांचिए। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष हुए 15,000 जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो जो धारा 354A है वह बताती है आपकी यौन उत्पीड़न की सज़ा को। किसके बारे में बताती है? यौन उत्पीड़न की सज़ा के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जलियांवाला बाग से नाम विख्यात स्थान कहाँ स्थित है? मानगढ़। मानगढ़ के बारे में अभी हमने पढ़ा था, फिर हम पढ़ रहे हैं। मानगढ़ है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ है? मानगढ़ बांसवाड़ा में है। और हमने अभी यहाँ क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पर भीलों का अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था, जिसमें 1500 भीलों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस राज्य साइंस राज्य किस जिले में स्थित है? तो यदि हम इसकी बात करते हैं, आप बताइए, कमेंट में उत्तर दीजिए कि इसका आंसर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका झुंझुनू। क्या होगा? झुंझुनू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो ये आपके होगा भीनमाल में। कहाँ पर रुके थे? भीनमाल में। इसे एक क्वेश्चन, और इसे क्या कहा जाता है? हेनसांग को राजकुमार क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। इसकी एक पुस्तक थी जिसे कहा जाता है सीयू की। क्या कहा जाता है? सीयू की। यदि आपसे पूछ ले मेगस्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडिका। यदि आपसे पूछ ले इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? तो रेहाला। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है उसको जाना जाता है भीलवाड़ा। और ये कब इसे 2009 में दर्जा दिया गया था? कब दिया गया था? 2009 में दर्जा दिया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। पुष्कर झील है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये सब अजमेर में है। ये एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। और जो इसके शिल्पी हैं उसका नाम क्या है? अबू बकर। क्या नाम है? अबू बकर। याद रखना है। और ये 16 खंभों युक्त मस्जिद है। कितने हैं? 16 खंभों युक्त मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी है आपकी आबा नहरी दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी आबा नहरी दौसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा आपका प्रसिद्ध है आपका भित्ति चित्रों के कारण। किसके कारण प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो नमक का उत्पादन राजस्थान की जो सांबर झील, लूणकंड से डीडवानी, तीनों खारे पानी की झील है और तीनों में ही होता है। यदि सबसे अधिक की बात करें तो वो सर्वाधिक होता है सांबर झील में। यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा नमक उत्पादन में आता है? तो वह आता है आपका 12%। कितना आता है? 12%। जिसमें से जो सांबर झील है वे अकेले आपके 8.9% करती है नमक का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1527 ईस्वी में महाराणा सांग एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, और ये रूपबास तहसील में आता है। कौन सा आता है? रूपबास तहसील में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो पाकिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है? सॉरी, भारत की कितनी, ये आपको ऑप्शन बताना है। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान की 1070 किलोमीटर। कितनी आती है? 1070 किलोमीटर आती है। जिसमें से आपकी बाड़मेर की कितनी आती है ये आप बताइए। बाड़मेर की आती है आपकी 228। कितनी आती है? बाड़मेर की आती है अपनी 228। और बीकानेर की आती है 168। और जोधपुर की आती नहीं है इसमें। जोधपुर ये पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो ये होगी आपकी जोधपुर। और श्री गंगानगर से आती है आपकी 210। और जैसलमेर से आती है आपकी 464। लिख लीजिए, टोटल मिला हो जाती है आपकी 1070। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा सदस्य हेतु चुने जाते हैं 25, राज्यसभा के लिए 10, विधानसभा के लिए 201। सॉरी, विधानसभा के लिए चुने जाते हैं 200 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान पूर्ण एकीकरण की स्थिति को हुआ था? पूर्ण एकीकरण की बात करें तो ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। और इस दिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था आपका 18 जून 1576 को। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। और गोपीनाथ के अनुसार 21 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं? तो उड़न गिलहरी पाई जाती हैं आपका सीता माता अभ्यारण्य। और यदि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, जिसका शुभंकर है उड़न गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है आपका माउंट आबू, और ये एक जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो थेवा कला है वह किस जिले की पहचान है। तो ये भी आपकी प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जयपुर की लेबोरेटरी को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कृपाल सिंह शेखावत। यदि इसकी गुरु की बात करें तो इसके गुरु आपका आ जाएगा भूर सिंह शेखावत। क्या नाम आ जाएगा इनका? कृपाल सिंह के शेखावत के गुरु का नाम क्या था? भूर सिंह शेखावत है। और यदि इसकी कृपाल सिंह शेखावत को एक विशेषता और, इसने 25 प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया था। कितने? 25 प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बातारी फुलवारी नामक लोक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये आपकी की थी, बताइए आप। विजयदास देत्था ने। किसने की थी? विजयदास देत्था ने। इसका उपनाम बिज्जी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है? कैलाश सांखला, याद रखना है। बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र की चित्रकला है? किशनगढ़ की शैली। ये कहाँ की है? किशनगढ़ की शैली। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे लंबी नाक है, सरायदार गर्दन है और घूंघट वाली है, हाथ में कमल का फूल लिए हुए, ये सब किसकी विशेषताएं? ये बनी ठनी चित्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल हुआ था आपका पीपासर में। कहाँ हुआ था? पीपासर में। और जो खरनाल है इसमें हुआ था आपके तेजाजी का। किसका हुआ था? तेजाजी का। जाम्बोजी का पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि हड़बू जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो हड़बू जी का जन्म स्थान आता है नागौर में। नागौर में कौन सा गांव है? तो उसकी बात करते हैं बूडेल। कौन सा है? बूडेल, याद रखना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और यदि निर्वाचित की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया। यदि निर्वाचित और मनोनीत दोनों की बात करें तो इसमें आता है आपका जयनारायण व्यास। ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसे 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद कर दिया गया था और 1987 में हरदीप जोशी ने इसे पुनः लागू कर दिया था। नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आज के। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर आज आप पहली बार थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।